मैं अपने लिए और ख़ास तौर से खानवादे अशरफिया की बात करूं तो इतनी बाबरकत धरती है कि सरजमीन कर्नाटका गुलबर्गा शरीफ के बाद अगर हुजूर गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नूर बख्शी सामानी सुम्मा कछोछवी का अगर दिल किसी धरती पर मुतमईन हुआ गुलबर्गा के बाद तो वो बंगाल की धरती थी, जहां मेरे मखदूम अशरफ ने 12 साल बसाहिर इमामत करके दुनिया को बता दिया कि देखो, जिसे दुनिया बादशाह कहती थी, सुल्तान समनान कहती थी, समनान का बादशाह कहती थी, वो बादशाह ने अगर अपनी पेशानी कहीं आकर के खम किया, वो दुनिया का कोई और खिता न था, वो बंगाल की बंदवा की वादी थी, जहां मखदूम अशरफ ने अलाउल हक बंदवी के कदमों में अपने सर को झुका करके कहा, निकाहे वली से वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। ये धरती वही है जिस धरती पर मेरे मखदूम अशरफ को गौसुल आलम का खिताब मिला, महबूब यज़दानी का खिताब मिला, जहांगीर होने का खिताब मिला। अल्लाह अकबर, वो मंजर कैसा रहा होगा कि खुद भी अपने मुरीद के इस्तेकबाल के लिए अपने सारे खलीफाओं को लेकर के दरवाजे पर खड़े रहे। किसी ने पूछा, ए अलाउल हक बंदवी, किसके इंतजारी में खड़े हो? कहा, सुनो, आज मैं उसकी इंतजारी में खड़ा हूं कि मुझे 70 से ज़ायद मर्तबा खिज़र अलैहिस्सलाम ने बशारत दिया है कि सुनो, सुल्तान अशरफ समनान की सल्तनत छोड़ करके तुम्हारी गुलामी को कबूल करने निकल चुका। माशाअल्लाह। दोस्तों, जिसकी इंतजारी पीर खुद करता हो, बोलो बुलंद आवाज से, पीर खुद करता हो, और पीर ऐसा बाकमाल कि उस जमाने में अलाउल हक बंदवी की बारगाह में जितने भी वली आए थे, सबकी विलायत को सल्ब कर लिया। तकरीबन 100 से ज़ायद वलियों की विलायत को सल्ब करने के बाद जब मखदूम अशरफ से मुलाकात होती है, अलाउल हक बंदवी ने सारी विलायतें मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को अता फरमा दी। वो फरमा रहा था, जब 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा जब पिछोचे की मुकद्दस वादी की तरफ निगाह उठाता है तो तड़प के फतावे रज़विया में लिखते हैं कि मखदूम अशरफ वो है कि सिलसिले चिश्त के सरदार का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आला हजरत ने लिखा, सिलसिले चिश्त के सरदार का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। मैंने पूछा, ए आला हजरत, आप कैसे लिख सकते हो कि मखदूम अशरफ सिलसिले चिश्त के सरदार है? इमाम इश्क मोहब्बत की तुरबत से आवाज आती है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ख्वाजा हिंद अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने मखदूम अशरफ की विलादत से 100 साल पहले फरमाया था, मेरे सिलसिले चिश्त में एक अशरफ जहांगीर पैदा होगा जो पूरी कायनात में असरे नौ सिलसिले चिश्त को जिंदा करेगा। उस नजर को देखते हुए अहमद रज़ा मखदूम अशरफ को सिर्फ मखदूम नहीं लिखता बल्कि सिलसिले चिश्त का सरदार लिखता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे प्यारों, ए बंगाल के लोगों, अभी एक नई बात पढ़ी।
यानी ये डूंगरपुर में 2 दिन पहले मैंने बयान किया। मखदूम पाक का मकाम क्या है? अल्लाह अकबर। बहरे ज़खार एक किताब है, फारसी में थी, अभी उसका उर्दू में तर्जुमा भी हुआ है। तकरीबन 5000 से जायद सालिहीन का जिक्र उस किताब में है। कितने? 5000 से जायद हुजूर के असहाब से लेकर के सारे वलियों का जिक्र जो हिंदुस्तान तशरीफ लाए। तकरीबन 300 साल पुरानी किताब है। मेरे दोस्तों, उसमें लिखते हैं कि एक अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हैं, और वो गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए। बहरे ज़खार के मुसन्निफ लिखते हैं, और तकलीफ में थे, परेशानी में थे, हाजिर हुए और दुआएं मांगी। कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जो वली होते ना, उनको पता चल जाता है कि मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ये तो अवाम का हाल है, वो आस्ताने जाते हैं बड़ी हसरत लेकर के, लेकिन जब दाखिल होते हैं तो गुंबद देखते हैं तो सोना कितना लगा है, चांदी कितनी लगी है, चादरें कितनी चल रही है, किसका फूला गिर रहा है। हम अंदर जाके ये कैफियत में पड़ जाते हैं। मेरे प्यारों, दूसरे दिन वो अल्लाह के वली फिर बारगाह गरीब नवाज में हाजिर हुए। आपकी तुरबत को पकड़ के रोने लगे कि हुजूर बड़ी मुसीबत में हो, मेरी मदद फरमा दें। ख्वाजा गरीब नवाज उस अल्लाह के बंदे से, उस सौले बंदे से मुलाकात फरमाते हैं और क्या कहते हैं? उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। गरीब नवाज फरमाते हैं कि सुनो, अगर तुम अपनी मुसीबत का हल चाहते हो कि चौछा में मखदूम अशरफ की बारगाह में चले जाओ, अल्लाह, मखदूम अशरफ की दयार में चले जाओ और वहां जाओ और उनकी चौखट पर खड़े होकर के सिर्फ इतना पढ़ना, ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तरास कलीदे करम कुशा, अशरफ मिहन दरिया, दरिया बसी में दारत, दुश्मन हमेशा पुरगम, बाजिक्र दोस्त दारत। गरीब नवाज फरमाते हैं, ए अल्लाह के वली, जाकर के इतना मखदूम किचौचा की दहलीज पर खड़े होकर के रुबाई पढ़ लेना, तेरी रुबाई खत्म भी ना होगी और अल्लाह तुझे इस मुसीबत से आजादी अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, उस बुजुर्ग ने गरीब नवाज से पूछा, कहा हुजूर, इसका हल आपकी बारगाह से क्यों नहीं? आप ही करम फरमा दे, इतना लंबा मुझे फिर सफर करना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, कहा सुनो सुनो, जब से मखदूम अशरफ ने अपना कदम हिंद की धरती पर रखा है, जितने भी मसाइब और आलाम है, जितनी भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों का हल अल्लाह ने मखदूम अशरफ की बारगाह में रख दिया है। जो वहां जाएगा अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। अब एक तवज्जो चाहता हूँ, नकीब जलसा की तवज्जो चाहता हूँ। कौन मखदूम अशरफ? जहांगीर समनानी है, आला हजरत के उर्स के मंजर को जहन में रखे। कौन मखदूम अशरफ? जहांगीर समनानी है। हजरत मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि अगर किसी के अंदर आसेब है, शैतान ज़दा है, किसी जिन जुलेर भूत ने परेशान करके रखा है, वो जाहिर ना होता हो तो उसके सामने सिर्फ मखदूम अशरफ की रुबाई पढ़ लो या उनका नाम ले लो तो वो शैतान भागता नजर आएगा, वो भूत परे भागते नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। जिनका नाम ले लो, जिनका नाम ले लो तो छुपे हुए शयातीन भागते हैं। और जब बरेली में इसी मखदूम के गुलाम ने अकीदा मखदूम अशरफ बयान किया कि मेरे मखदूम का अकीदा ये है कि मखलूक में हुजूर के बाद सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है। अगर नाम लो तो शैतान भागता है, अकीदा बयान करो तो छुपे नाफसियों के चेहरे से पर्दा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। मेरे प्यारों, इस इलाके के लोगों, अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे दोस्तों, इस इलाके में खास तौर से मैंने देखा
इतना तो मुंबई गुजरात में नहीं है। यहां नौजवान लोग चैन गले में पहनते हैं। मेरे प्यारों, इससे बेहतर है कोई ताबीज पहन ले। कुछ लटकाने ही का शौक है तो कोई पीर साहब आए उनसे ताबीज बनवा के उसी को लटका लो। मेरे दोस्तों, अगर चैन गले में होगी ना मर्दों की, तो तुम्हारे दिल को कभी चैन नहीं मिलेगा। इतना याद रखना, अगर दिल का चैन चाहते हो तो गले की चैन उतारना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आज रोजी के लिए कितने परेशान हो कि रोजी रोटी कहीं से मिल जाए, रिस्क में बरकत हो जाए। अगर हाथ में चुल्ले कड़े पहन के घूमोगे तो रोजी का दरवाजा तो तुमने खुद अपने हाथ से बंद कर दिया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इन जहालत से बाहर हो, हुजूर की सच्ची मोहब्बत अपनाओ, अहले बैत से मुअद्दत करो, सहाबा की वफादारी करो। और मैंने यहाँ देखा है कि कसरत से इतने खूबसूरत बच्चे हैं यहाँ पर, माशाल्लाह, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इतना अच्छा अल्लाह ने जब पैदा किया है, कोई ऐब नहीं है। फिर आप लोग काले रंग का एक टीका लगा देते हो, काजल का। मैंने कुछ लोगों से पूछा, कहा हज़रत नजर के लिए। मैंने कहा चीज तो सही है, तो अगर नजर के लिए तो पैर के तलवे में लगा दो। जब अल्लाह ने चेहरे को बेदाग पैदा किया तो तुम दाग क्यों लगा रहे? क्या क्या वाह वाह प्यारो, कुछ तो अकल से काम लो। बंगाली हो ना आप लोग, कुछ तो अकल का दरवाजा खोलो। अगर यही काले रंग की तिल यहाँ अल्लाह लगा देता बच्चे को, काले रंग की तिल यहाँ लगा देता तो परेशान होते, डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है, पता नहीं कितनी क्रीम लगा लगा करके साफ करते। जब अल्लाह ने बेदाग पैदा किया तो दागदार क्यों कर रहे हैं? मेरे प्यारो, इस सब जहालत से बाहर निकलो। नहीं निकलोगे कि नहीं निकलोगे? हाथ उठा करके बताओ जो नहीं निकलेंगे। अच्छा चले, कम ही तादाद है माशाअल्लाह। मेरे प्यारो, ये बड़ी चीजें, बड़ी अहम चीजें हैं, इस पर आप अमल करो। अपने बच्चे के गाल पर इधर इधर नहीं, ज्यादा कुछ हो, कोई ताबीज पीर साहब आए उनसे ताबीज ले लो। सबसे बड़ी तावीज ये है कि जब बच्चा रोता है, परेशान करता है, 3 बार सूरह नास पढ़ के उसके ऊपर दम कर दो। क्या करो? 3 बार कुलौज रब्बिन नास पढ़ के उसे दम कर दो। मैं तो कहता हूं कि आज के टाइम पर हर पीर को ताबीज के साथ एक वजीफा भी देना चाहिए। एकदम सच्चा वजीफा, और वजीफा छोटा नहीं कि ये पढ़ लो बस हो गया। वजीफा ऐसा दे कि हफ्ते में 3 बार सूरह नूर पढ़ के बच्चे पर दम करो। माशाअल्लाह, तो कम से कम कुरान तो सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, कुरान तो सही हो जाएगा। मेरे प्यारो, अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया, दुनिया में सब कुछ देख लिया, फिर भी हम अधूरे हैं अगर हमने कुरान को नहीं पढ़ा। अगर हमने कुरान को नहीं पढ़ा, हमारे आने का मकसद क्या है? अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है? दोस्तों, दूसरों का मैसेज पढ़ने में कितनी मजा आती है, व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ने में कितनी मजा आती है, इंस्टाग्राम के मैसेज पढ़ने में कितनी मजा आती है, अखबार पढ़ने में मजा आती है। मेरे दोस्तों, कभी उसे भी तो उठा लो जो पैगाम खुदा का है और अपने महबूब के लिए नाजिल किया है। कभी वो महबूब की किताब को भी तो उठा लो। मेरे प्यारों, हाय अफसोस, हमारी कौम ने एक फितरत आदत बना ली है कि कुरान हम उस वक्त उठाएंगे जब घर में मैयत होगी, जब घर में जनाजा होगा। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, क्या हमने ये सोच लिया है कि जब कोई मरेगा तब कुरान उठाएंगे? अगर कुरान उठाया है, मैं नौजवान से पूछना चाहता हूं, अब तो तेरे बाप दादा तो मर गए, अब कुरान पढ़ने का क्या फायदा?
कहेगा हजरत पढ़ूंगा मैं, मेरी मुर्दी माँ को सवाब मिलेगा, उसकी रूह को सुकून मिलेगा, उसकी कब्र से अंधेरा छट जाएगा, उसकी कब्र मुनव्वर होगी, उसके आज़ाब में तकफीफ होगी, उसके गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। मैंने कहा नौजवान पढ़ तू रहा है, फायदा तेरी माँ को मिल रहा है जो कि मुर्दा है, फायदा तेरे दोस्त को मिल रहा है जो कि मुर्दा है। कहा हाँ हजरत पढ़ूंगा मैं, आज़ाब में कमी उनके होगी, पढ़ूंगा मैं, कारण तेरी कब्र नूर वाली की बनेगी। मैंने कहा सुन, यही तो समझाना चाहता हूँ कि जो कुरान मुर्दे को इतना फायदा दे सकता है तो अगर तू जिंदगी में पढ़ लिया होता तो तुझे कितना फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हफ्ते में एक दिन जुमा का दिन सूरह कहफ पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह कहफ जुमा के दिन जो पढ़ता है, आने वाले जुमा तक हर आफात बलायात से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। कोई ताबीज की जरूरत? सूरह कहफ पढ़ लो, एक हफ्ता हिफ्ज़ व अमान में रहो, फिर जुमा आए फिर पढ़ लो। और सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन जो गुस्ल करता है ना, जुमा के दिन जो नहाता है नमाजे जुमा के लिए, जो गुस्ल करता है, आने वाले पिछले जुमा से लेके ये जुमा तक पिछले हफ्ते जो भी उसने गुनाहे सगीरा किया है, अल्लाह जुमा के दिन नहाने की बरकत से उसके पिछले एक हफ्ते के गुनाहों को बख्श देता है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माफ कर देता है। प्यारो, इससे प्यारी स्कीम तुम्हें कौन देगा? ये मजहब इस्लाम है। ऐ मेरी कौम के लोगों, बेदार हो जाओ, अपने माँ बाप का अदब करो, उनसे मोहब्बत करो, और सबसे बड़ी मोहब्बत अहले बैत को से मुअद्दत करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।